आइए 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 महाराज जी, आइए आइए। तो देखिए, आज हमारा सौभाग्य है कि महाराज जी के श्री चरण हमारे यहाँ पड़े हैं। आज हम धन्य हो गए, महाराज जी का आगमन हो गया। क्योंकि ऋषि मुनियों का आगमन तो बड़े सौभाग्य से होता है। आए महाराज जी आए। और जहाँ ऋषियों के चरण पड़ जाए, साधु संतों के, तो वो तो बड़े गर्व की बात है। और जो स्वर्ग की बात करते हैं, जहाँ हमारे ऋषि मुनि के चरण पड़ जाए वही स्वर्ग है। तो देखिए, महाराज जी विराजमान है। आज भी हम महाराज जी से ज्ञान और धर्म की बातें सीखेंगे। भैया जी है जो ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, वो महाराज जी को 2 झोला चावल, ये देखिए भैया जी जो ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, वो महाराज जी को 2 झोला चावल, 2 किलो अरहर की दाल, 1 किलो सरसों का तेल, 1 पैकेट चाय पत्ती, 2 किलो मूंगफली दाना, 1 डिब्बा दूध पाउडर, 1 किलो गुड़, और ये देखिए 2 किलो शक्कर भेंट कर रहे हैं। राजी, छोटी सी भेंट है आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भैया जी हैं जो ऑस्ट्रेलिया रहते हैं महाराज जी। जी जी जी, उनके लिए हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे साधु संतों की, गरीबों की सेवा करते रहें। भगवान कामतानाथ से अनुरोध है कि उन पर कृपा करें, उनका परिवार बाल गोपाल सुखी रहे। देखिए, आज हम फिर से हैं राम सैया बूढ़े महात्मा कुटी में, और हमारे साथ संत कुमार राय साहब हैं जो दिल्ली रहते हैं। वो महाराज जी को आज खाद्य सामग्री, आगे महाराज जी आगे हैं, वो लेटे हुए हैं। तो राय साहब हैं जो महाराज जी को खाद्य सामग्री भेंट कर रहे हैं। महाराज जी वहाँ पे लेटे हैं। यह है, देखिए लीजिए महाराज जी, आपके लिए आलू टमाटर। जी जी, महाराज जी के लिए आलू टमाटर, और ये बैगन लीजिए महाराज जी। ये मूंगफली का दाना महाराज जी आपके लिए। ये गुड़ महाराज जी, और ये 1 किलो दूध पाउडर महाराज जी। देखिए, ये 2 किलो शक्कर, 1 पाव चाय पत्ती, और आधा किलो नमकीन। तो देखिए, राय साहब हैं। साहब थोड़ा आप बैठ भी जाएंगे क्या? तो आप थोड़ा अपना परिचय भी बताइए। और महाराज जी आपके लिए 100 रुपए दक्षिणा भी दे रहे हैं राय साहब। आशीर्वाद है, आशीर्वाद दे, कल्याण हो, रंजू रहे, कल्याण हो, ऐसे है। इनका जीवन दुख और कष्टों से भरा है, इनका भी अपना कोई नहीं है। कल्याण है खूब हो, जब सब फिर से आवे, जिंदा रहन तो फिर से आवे। भगवान ने साइन किया है। ये जो देखो पत्थर में राम नाम लिखा है अपने आप। लिखा है। हाँ, सब अपना 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 वो सब भगवान में। क्या कह रहे हैं महाराज जी? महाराज जी, ये पत्थर में राम राम कैसे लिख गया? राम नाम अपने आप लिखा है, कोई का लिखा नहीं है। किसी इंसान का काम नहीं है। आप समझ लीजिए कि पत्थर वहीं तना बना है। हाँ, लिखा हो तो कुछ रंग है, कुछ है, लाग रहा है कि ना लाग रहा है, ये अपने आप का है।
राय साहब हैं जो दिल्ली रहते हैं, वो आज बूढ़े महात्मा जी को 5 किलो आटा, ये आधा किलो सोया बड़ी, 1 किलो सरसों का तेल, आधा किलो मूंगफली, 1 किलो गुड़, आधा किलो अरहर की दाल, 1 किलो बैगन, आधा किलो टमाटर, 1 पैकेट नमकीन, 1 किलो आलू, 2.5 किलो चावल, 1 पैकेट चाय पत्ती, 1 पैकेट नमक भेंट कर रहे। राय साहब 2 दिल्ली रहते हैं। भैया ठाकुर जी की महान कृपा है जी जो आप लोग इस उसमें उतरे हुए हैं जी हैं। भगवान चाहे आप इसी तरह सेवारत रहें, साधु संतों गरीबों को दिन दुखियों की सेवा करते रहें, भगवान कल्याण करते रहेंगे, यही सबसे बड़ा धर्म है ना। अच्छा, दान करना, दान कराना, धर्म में चलना, धर्म में चलाना, सबसे बड़ा धर्म है ये, सबसे बड़ा भजन है। जी जी गरीबों की सेवा करना, उपकार करना, जीवों पर दया करो है। महापुरुषों ने कहा हिंसा परमो धर्म है। जीवों पर दया करो, सदा सत्य बोलो जी है। तो आप इस कार्य पर लगे हैं, आप इस पर रत रहे हैं। भगवान कामतानाथ कृपा करें, आप इसी तरह दिन दुखियों की सेवा करते रहें, उसमें लगे रहें, आपको सफलता भगवान कामतानाथ दें। बहुत बड़ी हमारी शुभकामनाएं हैं जो आप गरीबों को, अनाथों को ये सहायता दे रहे हैं, रोटी का टुकड़ा दे रहे, लंगोटी दे रहे। साधु को चाहिए क्या? रोटी और लंगोटी है, शांत एकांत जगह ये मिल रही है, सबसे बड़ा काम है ये। जी आप जी इसमें लगे रहिए, आप इसमें धर्मरत रहिए। और जी महाराज जी, बहुत अच्छा आपने बीड़ा उठाया है। ये पूर्व जन्म के पुण्य जब उदय होते हैं जी तो ये सौभाग्य मिलता है, ऐसे जी। थोड़ी मिल जाता है। जी जी हाँ, हर कोई चाहे, करोड़पति बैठे हुए पर नहीं कर पाते हैं, आप कर रहे, बहुत अच्छी बात है। लगे रहो भैया, धर्म क्षेत्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी है, जितना हो जाए बढ़िया है। ये भी एक भजन है, ये भी एक भजन है। हाँ, जी जी। तो महाराज जी भजन है क्या? यही भजन है, जीवों पर दया करो, भूखे को टुकड़ा दो, नंगे को कपड़ा दो, यही भजन है। भजन दिखावटी वस्तु थोड़ी होती है, भजन तो अंदर की चीजें होती हैं। ये आत्मा को हमें पवित्र बनाने के लिए भगवान का पावन नाम लेना है, इसी को भजन कहते हैं। भजन जी जी हमारे आत्मा में परमात्मा बैठा है, हम खोज रहे हैं, मंदिरों में भटक रहे, देश विदेश भटक रहे। जब इसके अंदर हम खोजेंगे, इस मंदिर के अंदर, तब हमें मिलेगा वो, और तब हमारा भजन सफल होगा। अभी तो हम भटक रहे हैं ना, भटक रहे हैं। जी जी तो हाँ, जब अंतर की दृष्टि खुलेगी ना, और खुलेगी तभी जब हम सत्य के रास्ते पर चलेंगे। जी जी। लेकिन महाराज जी मन तो विषयों में ही उलझा, बस मन को मारना है भैया, सबसे बड़ा भजन वही है, मन को मारना है, बुद्धि को पवित्र करना है। ये कहे से पवित्र होगी? दान से पवित्र होगी। बुद्धि दान से पवित्र होगी, तो इसको पवित्र करना है। जब ये पवित्र हो जाएगी तो हमारे चित्त में शांति आएगी, मन को शांति मिलेगी, और मन अपने आप चुप रहेगा। भाई मन तो कहेगा कि चोरी कर लो, पर दुख इस शरीर को सहना पड़ेगा, मन तो कह के अंदर हो जाएगा। तो भैया मन को ही मारना सबसे बड़ा कठिन काम है और आसान काम है। गुरु कृपा यदि हो जाती है, मन के जीते जीते हम मन के हारे हार। मन को एकाग्र करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मन को पवित्र करना, एकाग्र करना, चित्त को पवित्र करना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी बात है। पर जब उसमें हम ध्यान दें तब ना,
जैसे जैसे आप अन्न खाएंगे वैसे वैसे आपका मन होगा, जैसे जैसे आप पानी पिएंगे वैसे वैसे आपकी वाणी होगी। तो मन वाणी को पवित्र करने के लिए शुद्ध साफ सुथरा अन्न खाने की ज़रूरत है। यदि हम पापी का अन्न खाएंगे तो हमारे अंदर पाप चढ़ेगा। दुर्योधन का धन भीष्म पितामह ने खाया था। उस सभा में नंगी हो रही है, ब्रह्मचारी हैं, गंगा पुत्र हैं, पर उन्होंने नहीं कह पाया। मरते समय भगवान से उन्होंने प्रश्न किया कि भगवान मैं 100 जन्म तक याद है मैंने अपराध नहीं किया। बोले दादा सभा में बहू नंगी हो रही थी, तुम एक वचन नहीं कह पाए, नहीं बोल पाते थे, उठ के चले जाते। बोले हाँ भगवान मैं दुर्योधन का पापी का धन खाया था। इसलिए तो जब महापुरुषों ने गीता में बताया कि पापी का धन खाने से ये होता है, तो भैया उससे बचे रहने की जरूरत है साधु को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो महाराज जी जहाँ पाप हो रहा हो उसका विरोध करना चाहिए। हाँ भैया, जो अगर जीते तो करना चाहिए, नहीं वहां से दूर हट जाना चाहिए। महाराज जी आइए, आपको धूप बहुत लग रही है महाराज जी। जी जी। जैसे हम नहीं बोल पा रहे हाँ हैं, कुटिया के सामने आ जाते हैं बेटा। नहीं ठीक है महाराज जी को पसीना हो रहा है। जब हम बोल नहीं पाते, जैसे भीष्म पितामह बोल नहीं पाए तो हटे नहीं, अब अकूल जी हट गए। जी जी। तो भगवान ने उनको सदगति दी। जी जी। महाराज जी के माथे का पसीना पूछिए महाराज जी। जब हम नहीं जोत पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, हाँ। नहीं उससे लड़ पाते हैं, उसे करना तो चाहिए हमें। हाँ। ताकि हमें वो पाप न लगे। जी महाराज जी। हमें वो कहना चाहिए कि भैया ये अपराध है, जी जी। ऐसा मत करो। और वो नहीं मानता, उसकी मर्जी, तो हमें वहां से हट जाना चाहिए, ये कहे। तो महाराज जी वो देखना भी पाप है। हाँ देखना भी पाप है। हम देख रहे हैं और नहीं बोल पा रहे, तो नहीं बोल पा रहे जबरदस्त है, तो हमें कोई पाप नहीं। अगर हम बोल पा रहे हैं तो भाई किसी बहन बेटी की मर्यादा लुट रही है, तो हम वहां बोल पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं बोल पा रहे तो वहां से हट जाए, फिर हमें कोई अपराध नहीं है। अपराध तो तभी लगता है ना जब हमारा उसमें कुछ सहयोग होता है। भाई हम मारे जाएंगे, अगला बंदूक से मारेगा, तो हम फिर भैया हाथ जोड़ लेते हैं, मान जाता है तो ठीक है। साधु के पास तो यही नम्रता होती है वाणी की। वाणी एक औजार होती है। मान लिया तो ठीक है, नहीं मान लिया तो जैसे तो सीताराम भगवान जाने, जो उनको ठाकुर जी जाने, वो कृपा करेंगे, जो उनको करना वो करेंगे, उन्हीं की लीला है। हम अपना सहयोग दें, धर्म के रास्ते पर चलाएं। साधु काम क्या है? उपदेश देना, सत्य के रास्ते पर चलना और चलवाना, स्वयं चले और दूसरे को चलवाए, यही साधु का धर्म है? साधु का ये धर्म थोड़ी है कि वो भिक्षा मांगे, मकान बनाए, बिल्डिंग बनाए। अरे बने बनाए पर रहने के लिए, सांप और साधु के लिए बने बनाए चाहिए। झोपड़ी में बनाओ भाई, अगर महल बनाओगे तो बिजली पंखा चाहिए, बाथरूम चाहिए, भागत जाएंगे तो उनको एसी चाहिए। इसलिए साधु को एक झोपड़ी में एकांत शांत रहना चाहिए, वो भजन करे और खाने में जीभ स्वाद में प्रतिबंध करे। अच्छा। हाँ, सबसे बड़ा खेल तो जीभ का है भैया। हाँ जी महाराज जी। हाँ, जीभ को यदि कंट्रोल में करे है वो तो साधु। अरे महापुरुषों ने नमक रोटी खाई महाराज जी, भिक्षा मांग के। भिक्षा तो पवित्र होता है। चना और जौ होता था पहले, उसकी भिक्षा मांग के लाए, एक टाइम खाते थे नमक रोटी। देख लो महापुरुषों का आज नाम है। घास की रोटियां खाए हैं, कंदमूल पत्ते खाए हैं, विराजिए महाराज जी। एक वक्त पानी पी के अपनी जीवनचर्या चलाए हैं। हाँ जी मगर वो पापान नहीं खाए। महाराज जी सन 1973 में करंट लगा, हाथ कटे। 20 मई 1980 को ऐसी जगहों पर रहा। स्वाता चित्रकूट जंगल में एक ताती जूड़ी पानी है, गर्म निकलता है, वो ठंडी में गर्म, वो गर्मी में फ्रिज जैसे। हम वहां रहे 7 वर्ष तक। आज कुछ जंगल नहीं है, आज तो सब खिलवाड़ हो रहा है। जी सत्य ही हमेशा क्यों परेशान होता है? सत्य को बार बार परीक्षा देनी पड़ती है। देखो जो बालक ज्यादा आज्ञाकारी होता है उसी को तो कहते हैं लोग। परिपक्व करने के लिए तो कितना वो लेना पड़ेगा। तो सत्य की परीक्षा होती है, पर डिग्री होती है, डिग्री सत्य की होती है। वो होती है, मगर परीक्षा देते देते आदमी
त्रस्त हो जाता है। कल काल में परीक्षा कम कर गए ना भगवान। मैं तो ये समझता हूँ महाराज जी, थोड़े शब्द में बोल दूंगा मैं ये समझता हूँ कि साधक के आत्म सम्मान को और उसको झकझोरने के लिए, उसकी भक्ति को झकझोरने के लिए सत्य की परीक्षा होती है। वो एक सीमा तक बर्दाश्त करता है, मौन व्रत धारण कर लेता है, जिद में आ जाता है, मगर उसके पीछे अनेकों ऐसी चीज़ें लग जाती हैं कि मौन व्रत उसको तोड़ना पड़ता है। अगर नहीं तोड़ा तो निखर गया, और नहीं तोड़ दिया तो जितने आप ठुकराए जाएंगे उतने आप में वो आएगी शीतलता। आखिर असत्यता पहले लिख दिया ना तुलसीदास ने, सब मार निरादर आदरी तब संत सुखी विचरत। जब आदर को और निरादर को सम्मान के साथ लेंगे तभी सुखी रहेंगे। बच्चे का पूछना कि सत्य की ही परीक्षा क्यों होती है, फिर सत्य को 3 जन्म तक देना है, 7 जन्म तक। प्रारब्ध के भोग को देख लीजिए उठा के, राम को देख लीजिए, सत्य कृष्ण को देख लीजिए, प्रारब्ध किसी को छोड़ा नहीं। अवतारी हैं, हम हाड़ मास वाले हैं, उनकी बराबरी नहीं कर सकते। उनका उदाहरण देके उनका अनुसरण कर सकते हैं और उसी पर भाई देख तो सकते हैं ना कि जब राजा राम त्रिलोकी के स्वामी को प्रारब्ध नहीं छोड़ा तो हमें छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। इतना किसी आदमी के साथ इतना कर दो, मगर राज सिंहासन होता हो उसको जंगल भेज दो, अगर उसकी बहू हर जाए, फिर देख लो आज के आदमी को कैसे रहेगा। अगर हमारा सत्य हर जगह से ठोकर खाता है तो हमें दीनहीनों के पास जाना चाहिए, क्योंकि दीनहीनों के पास ही इर्द गिर्द भगवान का वास होता है। जितना हम ठोकर खाएंगे उतना हमारे अंदर निर्मलता आएगी और उतना हमें सत्यता आएगी हम में, तो उतना ठाकुर जी हमारी कृपा करेंगे। मान लो कृपा कर रहा है, आत्मल बढ़ता ही है। जब हम सत्य के ठुकराए जाएंगे तो हमें और ग्लानि होगी और ज्यादा मन लगेगा, और अगर उससे विचलित हो गए तो मिट्टी में मिल गए, फिर क्या है, फिर कुछ नहीं रह गया। बस वही बात, उसको मानते रहे कि नहीं ठाकुर जी कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, और वही कर ही रहे हैं। सत्य परेशान जरूर होता है मगर पराजित कभी नहीं हो सकता, इसलिए कि सत्य स्वयं पारब्रह्म है। जो करता हूँ महाराज जी मैं करता हूँ, मेरे के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता है। तो जब मेरे बगैर पत्ता नहीं हिल सकता है तो फिर हम अपने को क्या माने? बिल्कुल नहीं, हम तो धूल हैं उनकी, जिधर क्रियाशील करेंगे हम उधर ही उड़ जाएंगे। बस हम उनकी धूल हैं, पैरों की धूल ही बनना हमारे लिए श्रेयस्कर है। हम आपको बुलाने आए तो समय है, बस 10 बजे आएंगे महाराज जी, आपको चलना है, आएंगे, और जब वो हमें बुलाएगा कोई टाइम नहीं देगा, उसका पहले से फिक्स है, आया वो जाना ही होगा। आए हैं तो जाएंगे भी, बिल्कुल, पर हम मानते नहीं है ना, कड़वी सच्चाई है, वो तो सत्य है। इस बात को हम मानते नहीं, जाना तो है हमें, पर हम मानते नहीं कि हमें जाना है। जिस तरह से जीवन सत्य है उसी तरह से मृत्यु भी सत्य है। अगर हम मृत्यु को याद करें तो फिर हमारा कल्याण ही हो जाए, डरते नहीं ना हम तो। अरे देखा जाएगा 24 घंटा जब हमें मृत्यु का ध्यान रहेगा तब हम में पवित्रता आएगी और साधन शक्ति बढ़ेगी। वही तो चीज है, दुनिया को छोड़ना। एक वेदांत में अंत में एक श्लोक दिया है हमारे मनीषियों ने, त्यजदेकम कुलस्यार्थे ग्रामार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। पृथ्वी हमारी माता है, हम धरती माता कहते हैं, है ना। जन्म हुआ पृथ्वी धरती माता ने संभाल लिया, मल मूत्र से लेके नहाना धोना खाना पानी जो कुछ भी हो रहा है धरती माता से ही सब कुछ मिल रहा है। हमारी जन्मदात्री माँ पया पान करवा रही है, दूध पिला रही है, हमारा ऊपरी पालन पोषण कर रही है, मगर वास्तविक पालन पोषण हमारी धरती माता ही करती है। तो उन्होंने ये कहा है कि त्यजदेकम कुलस्यार्थे, अगर एक को छोड़ देने से कुल का भला होता है तो एक को छोड़ देना चाहिए, किसी भी कारणवश उसमें ऐसी चीजें हैं उसको छोड़ देना चाहिए। ग्रामार्थे कुलम त्यजेत, अगर एक गांव का भला होता है एक कुल को छोड़ देने से
तो उस कुल को छोड़ देना चाहिए। कुल परिवार यानी जिससे आदमी का जन्म होता है, अपना पारिवारिक माहौल बढ़ता है, वो कुल हो गया। और ग्रामम जनपदास्यार्थी, एक जनपद का, एक राज्य का अगर भला होता है एक गांव को छोड़ देने से, तो उस गांव को छोड़ देना चाहिए, किनारे कर देना चाहिए कि भाई तुम कर दोगे तो भी भला, नहीं दोगे तो भी भला, किनारे रहो, राजकाज में तुम हाथ मत बटाओ, अब मत आओ, उसको किनारे करें। इसी तरह से अगर आदमी को अपना भला चाहता है तो हमें इन माताजी से भी संबंध तोड़ना पड़ेगा, वही वैराग्य है, इसके अलावा कोई वैराग्य नहीं। हम मुंह से बोल रहे हैं, पर अगर उसको हम अपने जीवन में नहीं उतारे तो फिर हम बोलने के लायक। कहना आसान है, करना कठिन है सरकार। हमें जीवन में जो मुंह से बोला उसे हमें जीवन में उतारना है। हम उतार के उसको अपने आप में ना देखें, दुनिया देख के उसका निर्णय करे और निष्कर्ष निकाले कि हाँ ये वास्तव में क्या किया, क्या पाया, क्या खोया, और इसके कदम क्या हैं, इसका चाल चलन क्या है, इसकी शैली बोली भाषा क्या है, इसमें रतता किस चीज़ की कितनी है, अर्थरत है कि धर्मरत है कि कामरत है कि मदमोहरत है। तो उसमें हमें अगर बच के निकलना है तो हमें धरती माता में ही समाहित होना है। हम रहेंगे धरती माता के ही ऊपर, मगर इनका मोह हमें छोड़ना पड़ेगा। इसलिए छोड़ना पड़ेगा कि एक न एक दिन अगर हम नहीं भी छोड़ते अपनी इच्छा से, तो भी ऊपर वाला तो छोड़ा ही देगा। ये हाड़ मास का चोला नाशवान है, जाएगा ही। तो जैसे उस वक्त में हमारा रत नहीं है इनमें, उसी तरह से हमें आज से ही निरत होना पड़ेगा इनके लिए, तभी हम सच्चे अर्थों में साधक बन पाएंगे और सध पाएंगे, और नहीं तो नहीं सध पाएंगे। अंत में निचोड़ ये है कि सब कर मत खगनायक एहा, भागवत ने कहा ना, करिय राम पद पंकज नेहा, भगवान के चरणों में प्रेम था कि बरभल वास नरक करता था, दुष्ट संग जन देई विधाता। बार बार नरक दे दे, गोस्वामी जी ने कहा बार बार नरक दे दे वो अच्छा है, पर दुष्ट का संग एक बार भी ना दे। तो ये दुष्टों का संग जो है ना, यही विनाशकारी है भैया। तो ये एक बोल रहे थे हम कि दुष्टों से दूर रहे तो बढ़िया रहे, कल्याण रहेगा। दुष्ट है कौन महाराज जी? दुष्ट वही है जो किसी को माने ना, जो किसी धर्म को ना माने। अभी एक सेठ ने हमसे कहा भगवान कुछ नहीं है। मैंने कहा भैया किसी और से पूछो, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं एक अनाड़ी हूं। कहीं नहीं, भगवान नहीं है, साधु संत कोई नहीं है, धर्म और कुछ नहीं है। बेटा सब कुछ है, धर्म भी है, कर्म भी है, दुनिया में साधु भी है, संत भी है, सब कुछ है भैया, अलग अलग है, क्वालिटी है सबकी। ये चावल बारसन बादशाह है, ये दूधराज है, वैसे साधु की भी क्वालिटी है। कई प्रकार के साधु होते हैं। रावण भी साधु बना था, पर अब रावण की क्वालिटी अलग थी, विश्वामित्र की अलग थी। भैया कई क्वालिटी होती है। नहीं धर्म नहीं है तो धर्म नहीं है तो तुम फिर तुम्हारे कितने बच्चे हैं? कहीं दो, एक बच्ची एक बच्चा, क्या कर रहे हैं? मैं पूछा उससे क्या कर रहे हैं? बोले वो कर रहे हैं MBBS कर रहे हैं दोनों। तो उनकी दोनों की शादी कर दो, ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी तुम्हें? बोले कैसे कह रहे हो? मैंने कहा तू कहा धर्म नहीं है। धर्म नहीं तो फिर जानता किसके कहने से है? जानता किसके कहने से? हाले बदतमीज दुष्ट कहीं के वास्तविक फैला रहा है, धर्म ही नहीं है। ये शरीर किसने बनाया है? आंख किसने बनाया है? ये श्वास किसने चलाया है? कोई है ही नहीं है। आज से कहीं ना बोलना, सारे पीटोगे, कोई महात्मा मिलेगा पीटेगा। चुप हो गया था। इस तरह के भैया तमाम दुष्ट ऐसे दुष्ट हैं, इन्हीं को दुष्ट कहते हैं, जो धर्म कर्म ना माने, राक्षसीपना में उतर जाए, माँ बहन ना माने। अरे भाई महापुरुषों ने बताया जननी समझा नहीं पर नारी, दूसरे की औरत को अपनी माँ के समान मानना है कि माँ है हमारी बेटी है, हमारी बहन है, और सबके अंदर भगवान है, सर्वव्याप है। भाई वो तो सिए राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तुलसीदास जी के सामने गधा के तिलक लगा के आए तो गधा को भी प्रणाम किया, तिलक का प्रणाम किया कि भाई हमारे स्वामी का तिलक है ये, उन्होंने उसको भी प्रणाम किया। तो भाई विठ्ठल भगवान कुत्ते में भगवान को देखा,
पूना में है विठल भगवान। रोटी बनाए, महाराज कुत्ता आया रोटी लेके भागा, वो पीछे पीछे कटोरी लेके दौड़े घी की। अरे प्रभु सूखी रोटी खाओगे, फिर मेरा क्या होगा? अरे घी तो लगवा लो। भगवान प्रकट हो गए है, तो कुत्ते में भी भगवान प्रकट हो गए। तो भैया सिया राम में सब जग ज्ञानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। ज्यादा जंगल में घुसोगे तो भटकते ही रह जाओगे, ज्यादा घुसने की आवश्यकता नहीं है। केवल जबकि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना। 18 करोड़ ब्राह्मण खिलाए गए, फल नहीं मिला, घंटा नहीं बाजा द्रौपदी का। फिर दोबारा करे, 105 ने को जब देखा कि हाँ संत है, संत भाव में देखा, पहले सुपच भाव से देखा, जब संत भाव से देखा घंटा बज गया। तो भैया केवल कलयुग में नाम की महत्व है। जितना नाम जप करेंगे उतने पवित्र रहेंगे, मन वाणी पवित्र रहेगी, और उससे जीवन यापन। कहीं भी जंगल में बैठ जाओ, माँ के पेट में कौन देता है? वही ना देता है। आधार में है वही दे रहा, बाहर भी देगा। वही करता है। मैं तो अपने से घटा रहा हूं महाराज जी कि मुझसे अपंग पतित कोई ना होगा। पर द्वारकाधीश, तिरुपति बालाजी, केदारनाथ, बद्रीनाथ में गया, महात्माओं ने मुझे छोड़ दिया। मैं बद्रीनाथ के सामने बैठा रहा, प्रभु क्या होगा, क्या करें? तब तक एक महात्मा आए, उन्होंने कहा महाराज जी यहाँ के बैठे, चलो ठंडी गिर रही है, मंदिर में चलो, यहाँ धरणीधर महाराज का आश्रम है, वहाँ चले गए। हमने वहाँ कहा कि महाराज जी रुकेंगे तभी जब रामायण का पाठ शुरू हो जाए अखंड। हम फिर 28 दिन रहे, बराबर सेवा होती रही, खाए पिए पड़े रहे। तो महाराज इस संसार में देने वाला कौरव है, हम भटक रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, हम हो ही नहीं सकते। ये जो दे रहे हैं हमको परमात्मा न दिला रहा है इनसे कि भाई ऐसे लोगों को दान करो, इनकी रोटी चलाओ, परमात्मा न प्रेरणा दे रहा। चित्रकूट में धाम में अनेकों हैं, मगर उस योग्य सिर्फ एक को ही दे रखा उन्होंने। हाँ। उनको मैदान में लाके खड़ा करके कि बेटा तुम्हारे लिए सब कुछ ही, तुम संतों की सेवा करो, निराश्रितों की, गरीबों की, असहायों की, भूखों की, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। महाराज जी प्रेरणा परमात्मा ही देता है। प्रेरणा परमात्मा। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, सुन खगेश नहीं कछुर सिदूषण। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, वो रघुवंश विभूषण शिरोमणि, वो हृदय में प्रेरणा देता है कि ऐसा करो, निमित्त बनाता है। तुम निमित्त बन गए, देने वाले ऑस्ट्रेलिया से दे रहे, तुम निमित्त बन गए, तुम निमित्त बन करके खोज कर ढूंढ के दे रहे हो, तो वो तुम्हारे उर में प्रेरणा कर रहा है कि इसको देना है, इसको देना है लाला, उसको देना है लाला, तभी ना खोज कर रहे हो तुम। तुम्हें क्या जरूरत है भटकने की? पर तुम्हारे हृदय में प्रेरणा दे रहा है कि नहीं इसको देना है, कल इसको देना, आज इसको देना है, परसों इसको देना है, तो वही प्रेरणा दे रहा है ना, उसी की प्रेरणा से तो आप कर रहे हैं सभी। तो क्या महाराज जी जो हमारे जीवन में घटनाएं होती है तो फिर जीव को दोष नहीं देना चाहिए? नहीं, जीव का कोई दोष नहीं, परमात्मा ही सब कर रहा है। परमात्मा ही सब कर रहा है, परमात्मा ही हमारी परीक्षा कठिन ले रहा है, हम उसी के रास्ते पर वो देख रहा है कि इसको झटका दूंगा छोड़ देगा कि नहीं छोड़ेगा। जब हम नहीं छोड़ेंगे तो फिर उठा लेगा वो अपनी गोद में। पहले तो धक्का देता है ना, और जब धक्के में हम उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं तो हमें गोदी में ले लेता है। परीक्षाएं हैं महाराज, सब कोई लेता है महाराज जी परीक्षा, कहीं भी चले जाओ। मनुष्य जब ले रहा है तो परमात्मा क्यों नहीं लेगा? उसने तो बनाया है ना। और हम कौल करके आए हैं कि हे प्रभु उद्धार कर, तेरा भजन करेंगे। अब कहाँ कर रहे? हाय में लगी हुई है, कह के आए थे ना। ऐसे पावन भगवान जिन्होंने 9 महीने में उल्टा टांग करके गर्भ से बाहर कर दिया, फिर हम नहीं कर रहे उसका है? वहां भी वो दर्शन देता रहा, पालन पोषण करता रहा। काया को देख के जी देख के भूल गए भाई तन का घमंड, धन का घमंड, रूप का घमंड, बल का घमंड, यही ना चूर कर रहा है इंसान को। इसलिए ना वो भटक रहा है इंसान। और काय में भटक रहा है? काम, क्रोध, मद, लोभ, 4 दुश्मन है। अब इनसे बचना है
तो इनसे बचने के लिए ठाकुर जी को सामने लाना है। जब हम उसका ध्यान करेंगे, अरे महाराज जी सीधा उपाय है, फोटो टांगो, फुर्सत में फोटो में देखो, देते देते हमारा मन ऐसे हो जाएगा कि हमें जपना नहीं पड़ेगा, वो हमारे दिमाग में नाचने लगेगा, कल्याण हो गया, भजन हो गया। वही करे आश्रम है भिंड में, ग्वालियर में गए हो तो करे महाराज हुई पटिया में बैठ के भजन किया उन्होंने धूप में 12 महीना। और एक चेला ने प्रश्न किया, पैर दबा रहा था, बोले महाराज जी आप तो कहते हैं मैं रात दिन भजन करता हूँ, आप तो कभी भजन नहीं करते। अंगूठे से राम नाम की आवाज आ रही थी। जब अंगूठा पकड़ा उसने तो उसे लगा कि अंगूठे में राम राम जप रहा कोई, तो अंगूठे में लगाया तो राम राम की आवाज आ रही। बोले महाराज जी यहाँ से राम राम आ रहा है, इसके भीतर कुछ है का? चाली यही तो भजन है। आज देख लो वहाँ कितना वैभव, करोड़ों जनता खा रही, पैसा एक भी नहीं चढ़ रहा। अभी यह घर में मेला लगेगा, लाख रुपए, लाख जनता रोज खाएगी, मालपुआ, खीर, पूरी, रोटी, दाल, चावल, सब्जी सब। दक्षिणा में 10 रुपये। बोरों में महाराज जी गड्डियाँ निकलती हैं, चावल के बोरों में गड्डियाँ। 120 साल की एक बाई है, अभी वो मरी नहीं, एक बार शादी में गई, विधवा हो गई, साधु हो गई, सिद्ध है महाराज जी बाई। ये कलेक्टर उसको कहा कि महाराज जी यहाँ जो है ये कीर्तन बंद कराएं, रामायण कीर्तन, यहाँ कोरोना है इस समय, बड़ी विशेष भाव से। बोले राण ये है कौन है भैया, ये राण कौन है? कहीं भाई ये कलेक्टर है, कहीं कलेक्टर को होता है, कहीं जिले का मालिक होता है। तो कहा ये राण का कह रही, कीर्तन बंद करो, ये रावण की बहन है क्या? जरा 84 गांव में कोरोना बुखार बीमारी नहीं आएगी जब तक तेरी बीमारी नहीं खत्म। महाराज जी 84 गांव में कोई मारा नहीं कोरोना के समय। तो ये भैया शक्ति है, भजनों में बहुत बड़ी शक्ति है और बहुत बड़ा कल्याण है। मैं तो ऐसे ऐसे महापुरुषों को देखने जाता हूँ। भी भाई जिंदा है महाराज जी 120 साल, धारकुणी के महाराज जी 115 साल के हैं, जिंदा है। तो ये भजन का प्रभाव है। अव्रत के सस्ता उपाय है, राम राम करना है। ये व्यवसाय है, कथा वार्ता व्यवसाय है। ऐसे आप आओ, यहाँ रामायण कहाओ, सुनाओ, 10 लोग सुने, लेना देना कुछ नहीं, वो तो उपदेश है। और जहाँ हम 10 लाख में तय करके जाते हैं तो वेद चाहे वेद धर्म दुहिले ही नहीं, वेद नहीं बिक रहा का वेद। कल काल में तुलसीदास ने कहा कि वेद चाहे वेद धर्म दुहिले ही, धर्म को दुह रहे, वेद को बेच रहे, 50 लाख में भागवत कह रहे। तो ये महाराज जी कलिकाल का प्रभाव है। किसका किसका अनुकरण करो, किसी का सबको छोड़ के राम नाम करते रहो, बस उसी में कल्याण है। हम तो सब झंझट छोड़ के महाराज जी, जब नींद नहीं आती तो पढ़ता हूँ, जब नींद नहीं आती तो पढ़ता हूँ, कोई ना कोई पुस्तक, कोई ना कोई ग्रंथ, पर उसी वहीं बंद करके रख देता हूँ। मन में अपने शांति लेता हूँ, मैं रख देता हूँ, करता कुछ नहीं हूँ। मेरे चारों तरफ 3000 रुपये महीने रामायण हो रही। मैं कहा भाई जब संकट पड़े तो मुझे बताना, जब संकट पड़े पैसे की बात मत करो। जब संकट पड़े महाराज जी संकट है, आज 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बैठवा ली, पर तुम कहो कि पैसे के ना ना पैसे भी नहीं। बाबा बने हैं भगवान के, कभेश लिए भगवान के भरोसे, वो जहाँ ले जाएगा, जहाँ जाएंगे जो देगा वो ले लेगा। जी हमने देखा कि हमारे चित्रकूट में दिन भर भंडारा होते हैं जिनमें दक्षिणा भी मिलता है, और 100 रुपए 50 रुपए के लिए दिन भर दक्षिणा के पीछे आज हमारे भाग रहे हैं। हाँ तो उस तक नहीं पहुंच रहे, सच्चा गुरु नहीं मिल रहा है तो भटक रहे, और भंडारा खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। भैया दिन भर पैसे के पीछे भंडारा खाते हैं। देखो कोई तो, अब देखो ये धन ऐसा है, ये धन ऐसा है, पता नहीं किस किस का धन मिला हुआ उसमें, कैसे कैसे धन है वो, हमें तो पता नहीं कैसे वो दानी लाया है, कैसे दे रहा है, कैसे खिला रहा है। 10 लोग मिलके कर रहे, कोई ठेकेदार है, कोई मास्टर है, कोई डॉक्टर है, अपना अपना सब शामिल कर रहे। और जनता को है कि हम चूतिया बना रहे, मत फ्री खा रहे, फ्री न खा रहे, कर्ज बना रहे। हम तुम्हें चूतिया मानते हैं तो तुम चूतिया नहीं हो, हम चूतिया हैं, बेवकूफ हम है ना, जो तुम्हें सोच रहे, तो हम बेवकूफ। हमें ये प्रारब्ध का भोग पूर्व जन्म का जो था वो मिल रहा है, वो अगला जो अब बनाएंगे वो अगले मिलेगा।
हमें ये देना पड़ेगा। महाराज जी मैं तो अनुकरण करता हूँ कि ये जो भिक्षा मांगते हैं, बाबूजी 1 रुपया, बाबूजी 1 रुपया, तो ये बड़े लोग हैं, पूर्व जन्म के बड़े लोग हैं, खूब रुपया ब्याज कमाया, अब फिर उसी तरह लगे हुए हैं 1-1 रुपया, 100 रुपया दे दो तो भी 1 रुपया, बाबूजी 1 रुपया। तो मैं तो अपनी बुद्धि से, क्योंकि मैं छोटी बुद्धि का साधु हूँ, मैं अपनी बुद्धि लगाता हूँ कि ये तो बड़े लोग हैं लगता है पूर्व जन्म के, ब्याज रुपया खूब खाए हैं, अब इस जन्म में 1-1 रुपया में पड़े। अब भगवान जाने जैसे ठाकुर जी हो, शायद तो प्रेरणा कर रहा हो कि नहीं बात सत्य तो हो सकता है। मैं हमारे दानदाता राय साहब जो दिल्ली में रहते हैं, हमारे मौनी बाबा को भोजन वास्ते आटा ना बाल भोग के लिए और ये सब्जी भाजी वगैरह, सरसों का तेल वगैरह, ये सब दान स्वरूप दिए। मैं राय साहब का संपूर्ण चित्रकूट के साधु संतों के तरफ से और ये मौनी बाबा की तरफ से शुभ आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक गंगा मैया में जल रहे, हमारे राय साहब की बगिया हरी भरी रहे, दीर्घायु हों, निरोग हों, सतायु हों और सुसंपन्न बने रहें। साधु संतों को पर निगाह रखने वालों को हम साधु समाज से आशीर्वाद देते हैं। हमारी बहू बेटियां अखंड सौभाग्यवती हों, सतायु हों, दीर्घायु हों, सदा खुशहाल रहें। जब तक गंगा जमुना मैया में जल की धारा प्रवाहित होती रहे, तब तक उनका परिवार उसी जलधारा की तरह खुशहाल ठंडा समाज से जुड़ा हुआ और सतायु हो, दीर्घायु हो, हजारों हजार वर्ष जिएं, उनको किसी भी तरह का दुख तकलीफ कष्ट ना हो। प्रभु से प्रार्थना है, राम जी से और कामतानाथ जी से कि हे प्रभु, हमारे ऐसे दानदाताओं को कभी कष्ट नाम की कोई चीज़ नहीं देना, उनके चेहरे में सिकन ना आए, सदैव हरे भरे रहें। अगर उनको कुछ कष्ट देना होगा तो हम साधु संतों को दे लेना, ताकि हम लोग धूनी ताप के और उनका दिया हुआ दान रूप अन्न हम भी उसको ग्रहण करें और उन्हीं के लिए तप करते रहें। उनके जो भी पाप हों या कुछ भी कर्म खराब हों जिससे वजह से उनको तकलीफ़ होनी है, वो तकलीफ़ हमको देना प्रभु, हम वहन कर लेंगे। ऐसे दानवीरों को सदैव सर्वे भवन सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्त, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। उनके चेहरे सदैव हरे भरे खिले रहें, उनको किसी भी तरह का तकलीफ शिकन ना हो, उनके शरीर में, उनके चेहरे में, उनके धंधा रोजगार में, उनकी आमदनी में सदैव बढ़ोतरी हो, सदैव बगिया के फूल खिले रहें, सदैव हरे भरे रहें, सतायु रहें और उनके शरीर में, उनके धन संपत्ति में, किसी भी तरह से उनके परिवार में कोई भी तकलीफ प्रभु न देना। करबद्ध प्रार्थना है प्रभु, आप वहन करने योग्य हैं, हम खाली आपसे भीख मांग रहे हैं अपने दानवीरों के लिए कि उनकी जीवनचर्या, जीवन नैया सदैव हंसमुख खुशहाली के साथ फूलों की तरह हंसती मुस्कुराती गुजरे, कभी चेहरे में सिकन ना हो। हे कामतानाथ स्वामी, जय जय श्री राम।